वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल शेख है। मैं NSUI किश्तवाड़ टीम का रिप्रेजेंटेटिव इस टाइम यहाँ पे हूँ और मेरे साथ ये मिस्टर तौफीक जो नीचे गुरुद्वारा के सामने रहते हैं। तो इनका मसला था कि भाई इस्लामिक स्कूल में जो है एक रेगुलर मतलब जो फंड्स हैं वो इलीगल तरीके से लिए जाते हैं, जिनका कोई भी मतलब FFRC के तहत जिनका कोई भी वो गाइडलाइंस के अंदर वो नहीं आते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज की वजह से हमने बुलाई है, क्योंकि हमने परसों प्रिंसिपल सर से बात करने की कोशिश की थी तो उन्होंने सीधे सीधे हमें मना कर दिया और हमें कोर्ट की धमकी दे दी कि भाई आप जाओ और कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, हम वहीं पे जवाब देंगे। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब नहीं है कि हम प्रिंसिपल सर को डिफेम कर रहे हैं, नहीं, हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो है फंड्स लेते हैं तो क्या ये जस्टिफाइबल है या नहीं है। अगर जस्टिफाइबल है तो हमें विद प्रूफ इसका मतलब बताइए, अगर नहीं है तो आप हमें बताइए कि आप ये कैसे ले रहे हैं। तो आगे ये तौफीक साहब हमें बताएंगे कि ये जब वही की फीस देने गए थे तो इनके साथ क्या क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है तौफीक उमर। ये बात थी कम से कम 5 दिन पहले की, जब मेरा भाई वहाँ फीस पे करने गया था तो मैंने उससे रिसिप्ट मांगी थी। तो रिसिप्ट में मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग फंड आता है उनकी रिसिप्ट में, और म्यूचुअल बेनिफिट, इलेक्ट्रिक फंड और सोशल एक्टिविटीज फंड। तो ये कुल मिला के कम से कम 750 रुपये बनता है। ये रही वो बिल, उसकी रिसिप्ट ये आपके सामने। तो फिर मैंने पूरे दिन उसके बाद रिसर्च की, तो ये आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो। इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं FFRC के। जो FFRC एक डिपार्टमेंट होता है, वो जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी फीस फिक्स करता है। ये बात कई लोगों को पता नहीं होगी किश्तवाड़ में। तो मैं बता दूं कि FFRC वो डिपार्टमेंट होता है कि जो फीस फिक्स करता है प्राइवेट स्कूल की। तो मैंने दिन भर रिसर्च करने के बाद ये देखा कि इनमें से जो 4 ये जो फंड्स है वो बिल्कुल इलीगल है। तो दूसरे दिन मैं स्कूल में गया तो वहाँ सबसे पहले मैं रेवेन्यू सेक्शन में गया था। तो उन्होंने बोला कि हायर अथॉरिटी के साथ बात करो। तो फिर मैं प्रिंसिपल सर के साथ बात करने गया था, तो उन्होंने मुझे बात करने नहीं दी। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्कूल के ओनर नहीं है, वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है वहाँ पे, उनका काम जवाब देना था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल सीधा जो है मैनेजमेंट को लेकर था, लेकिन जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं वो पता नहीं क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं। उस पर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप उनको डिफेम कर रहे हो, लेकिन मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने उनको सारे जो रूल्स वगैरह हैं वो बता दिए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो उन्होंने बोला ये देना ही देना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तो तीसरे दिन मैं गया FFRC डिपार्टमेंट में, जो कि श्रीनगर में है। मैं कल वहाँ पे गया था। तो मैंने उनको ये जो रिसिप्ट है मैंने उनको ये दिखा दी थी। तो देखते ही उन्होंने बता दिया कि यहाँ इसमें जो 2 फंड्स हैं वो बिल्कुल इलीगल हैं। फिर जब उन्होंने वहाँ स्कूल वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने उनसे पूछा, और एक खास चीज़, इस स्कूल को कम से कम 100+ ईयर हो गए एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन इतना बड़ा स्कूल जो है वो उनकी वेबसाइट में अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी फाइल अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। इवन की 2022 वाली फाइल भी वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। जो कि ये फीस स्ट्रक्चर होता है वो 3 साल में एक बार करना होता है, और 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाती है और फिर से रिन्यू करानी पड़ती है। तो वहाँ पे उनका नाम नहीं था, वो भी मैंने उनको बता दिया। फिर स्कूल वालों को उन्होंने कॉल की थी। तो उसके बाद अब ये रही उस जो मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल की है, ये उसकी रिसिप्ट है। तो उन्होंने अब मुझे बोल दिया है कि अगर उनका कुछ फॉल्ट निकलेगा उनमें, अगर ये 2 फंड्स जो है और इलीगल निकले तो हम उन पर इंक्वायरी करेंगे और आगे जो फर्दर डिटेल है वो हम मुझे ईमेल के थ्रू बता देंगे। तो मेरा कहना यही था कि जो महबूब सर हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूट में। अगर मैं उनके साथ पोलाइटली बात कर रहा हूँ तो उनको यही नहीं बोलना है कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। उनका ही कहना है कि ये कौम का इदारा है। अगर कौम का इदारा है तो क्वेश्चन भी कौम को ही करना है, और अगर ये कौम का इदारा है तो आप इलीगल फंड्स कौम को ही क्यों थोपते हो। तो अगर ये इलीगल है तो आप कौम को क्यों थोपते हो ये इलीगल फंड्स। तो इसके बाद अब ये कौन कौन से फंड्स हैं, आप थोड़ा सा तफसील में बताएं, और कितने चार्जेस जो है उसमें काटे गए। सर, ये 4th क्लास की रिसिप्ट है। तो मेरा भाई 4th में पढ़ता है। इसमें सबसे पहले बिल्डिंग फंड 300 रुपीज़, और अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो फंड होता है बिल्डिंग फंड वो रूल में नहीं आता है, क्योंकि जो बिल्डिंग फंड होता है वो जो इनके पास एग्जिस्टिंग फीस होती है स्कूल वालों के पास, उनमें से 15% इनको रिजर्व करना पड़ता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च है। इनको 15% जो रिजर्व करना होता है उन्हीं उसमें से ही मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन ये बच्चों से लेते हैं। हो गया 300 म्यूचुअल बेनिफिट फंड 100 रुपये लेते हैं, जो कि FFRC ने बता दिया इलीगल है। ये 100 रुपये लेते हैं पर स्टूडेंट एनुअली। उसके बाद इलेक्ट्रिक फंड
इलेक्ट्रिक फंड भी मैनेजमेंट को ही देना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग फीस होती है वो भी 100 रुपये इनसे ले रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज फंड ये 200 रुपये लेते हैं। सोशल एक्टिविटीज जो फंड है ये इसका ट्रांसपेरेंट यूज होना चाहिए बच्चों पे। तो मुझे कई स्टूडेंट्स ने कॉल की, मैसेज की कि हमें इवन की वहाँ पे गेम्स भी नहीं खिलाते, लेकिन गेम्स फंड वो ले लेते हैं। और साइंस फंड 4th क्लास में 50 रुपीज़ है। अब आप मुझे बता दो कि 4th क्लास का बच्चा, उसको साइंस लैब में क्या काम, वो उनसे 50 रुपये लेते हैं। और फिर जब ये हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, साइंस फंड 10th B के एक लड़के ने मुझे अपनी रिसिप्ट भेजी थी, तो वो साइंस फंड 300 तक पहुंच जाता है। सर अगर हम डाटा की बात करेंगे तो ये है सर मेरे पास डाटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इस्लामिक स्कूल में 1500 से लेकर 2000 बच्चे। तो बिल्डिंग फंड अगर 300 इंटू 1500 से करेंगे वो 4.5 लाख रुपए बनता है पर साल। तो अगर 2000 से करेंगे वो 6 लाख बनता है खाली एक फंड। इलेक्ट्रिक फंड का बनता है 100 इंटू 1500 का करेंगे वो 1.5 लाख बनता है। म्यूचुअल फंड का करेंगे 1500 से वो 1.5 लाख से 2 लाख बनता है। सोशल एक्टिविटीज का बनता है 3 लाख। ये तो बात रही सिर्फ 4th स्टैंडर्ड की। जब हायर क्लासेस में उठते हैं तो इसमें से 250 से 300 रुपए और बढ़ जाते हैं। मतलब खाली 4th स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो सालाना 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए विदाउट फीस 15 लाख रुपए, तो 10 से 15 लाख रुपए खाली 4th क्लास का। और उससे ऊपर क्लासेस का। और जो ऑर्डर नंबर 5 FFRC 2024 के तहत जो है, उसमें मतलब बोलते हैं कि साइंस फंड वगैरह जो फंड ये लेते हैं उनका ट्रांसपेरेंट यूज होना चाहिए। लेकिन अब हम स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं, इस्लामिक स्कूल के स्टूडेंट्स पे, क्या आपको वहाँ पे ट्रांसपेरेंट यूज दिख रहा है इन फंड्स का? लाइक साइंस फंड है तो हमें अब स्टूडेंट से पूछना है कि आपको कितनी बार लैब लिया जाता है। अगर लैब में लिया जाता है तो वहाँ के जो माइक्रोस्कोप है या बाकी जो केमिकल्स हैं जिनके साथ आपको काम होता है वो ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप है वो उनके जो लेंसेज वगैरह होते हैं वो साफ है अभी तक, क्योंकि हमने भी उसी स्कूल में पढ़ा है। सुहेल भाई जो है वो मेरे क्लासमेट है, इनको भी पता होगा कि वहाँ का जो माइक्रोस्कोप था वो कैसा था। आज की बात हमें नहीं पता है, लेकिन आप मुझे बता दो साइंस फंड 300 है तो उसको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1500 या 2000 के साथ वो 6 लाख से 4.5 लाख बनता है। तो आप मुझे बता दो 4.5 लाख अगर एनुअली लेते हैं हर साल, तो 2 साल में कम से कम 9 लाख से 12 लाख पहुंच जाता है। तो 9 लाख में पूरी लैब का नक्शा चेंज हो सकता है। तो अब हमें स्टूडेंट से पूछना है कि आपको ट्रांसपेरेंट यूज दिख रहा है कि नहीं। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि गेम्स फंड लेते हैं, हमें कोई गेम नहीं खिलाई जाती है। गेम्स फंड लिया जाता है उनके साथ, और गेम्स के नाम पे उनको मॉर्निंग असेंबली से पहले 1 घंटा या आधा घंटा वॉलीबॉल खिलाया जाता है। और वॉलीबॉल भी वही खेलते हैं जो कि स्कूल के जो फेवरेट लड़के होते हैं, फेवरेट जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि एक साइड से 7 या 10, दूसरी साइड से 7 या 10, 2000 बच्चों में से उनको ही खिलाया जाता है। दूसरी बात, गेम्स में ही क्रिकेट अंडर जो होते हैं, अंडर 13 वगैरह जो होते हैं, तो जो क्रिकेट टीम होती है वो भी सेलेक्टेड होती है, कोई ट्रायल नहीं ली जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा है वहाँ पे, हम भी एक टाइम में क्रिकेट खेलते थे, हमें कोई ट्रायल नहीं लेता था, वो टीम सेलेक्टेड होती है। तो अगर आप 2000 स्टूडेंट से गेम फंड लेते हो तो उसका यूज होना चाहिए, और उनको हमें बताना है कि मतलब अगर 2000 इंटू 50 या 100 आप लेते हो, वो 20,000 या 30,000 40,000 बनता है। तो आप उस फंड का करते क्या हो, कितना सामान लाते हो आप? 20,000 के नाम पे आप छोटी सी एक वॉलीबॉल या तो क्रिकेट का थोड़ा सा सामान, जो कि उतना आता ही नहीं है। और अगर आता है तो बाकी स्टूडेंट्स उसका यूज क्यों नहीं कर पाते? तो यही हमारा मसला था। तो जब हम वहाँ कंप्लेंट करने गए थे, हमें कंप्लेंट करने का उन्होंने कोई हक नहीं दिया। उनकी एक जो रेवेन्यू सेक्शन में वहाँ एक एम्प्लॉय है, उन्होंने बोला कि जाओ आप कोर्ट में जाओ, हम वहीं पे देख लेंगे। दैट मीन्स अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो, दैट मीन्स वो हमसे छीन रहे हैं, वो भी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखा दूं कि पेरेंट्स कैन चैलेंज सच फंड्स इफ दे फील दे आर अनजस्टिफाइड। तो हमें अनजस्टिफाइड दिखे, वो हम सवाल करने गए थे, लेकिन हमें वहां से सुनना पड़ा कि आप कौन हो बोलने वाले। मैं डिफेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि महबूब सर जो है वो वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय है, वो ओनर नहीं है स्कूल के। मैंने उनसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, और मैंने जो है वो वीडियो अपलोड कर दी थी, लेकिन फिर मुझे फोर्सफुली डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने मेरे जो वालिद साहब हैं उनको बोला कि स्कूल का मसला है, रेपुटेशन लूज हो गई है, स्कूल का नाम शाह असरार पे है। तो दैट मीन्स वो एक तरह का
इमोशनल ब्लैकमेल हुआ। और अगर मैं स्कूल वालों से एक बात बोलूँगा, अगर स्कूल का नाम इस्लामिया है तो अंदर मुनाफिकों वाले काम क्यों होते हैं? सो दैट्स माय क्वेश्चन। और इसके बाद भी एक और मसला है, वहाँ पे 100+ बच्चे जो हैं वो TMT के थ्रू आए हैं, तारिक मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि आपको पता होगा। लेकिन वो स्टूडेंट भी मुझे मिले, उन स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि सर हमसे भी तो फंड्स लिए जाते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और तारिक मेमोरियल ट्रस्ट के थ्रू वो उस स्कूल में गए हैं, उनकी फीस सारी तारिक मेमोरियल ट्रस्ट पे करता है। खाली बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन फीस दे देते हैं, उनका और कोई मतलब फीस देने का जरूरत नहीं होती है स्कूल में। लेकिन उन्होंने कहा कि सर हमें भी फंड्स दिए जाते। उन्होंने भी मुझे अपनी वो स्कूल की जो रिसीट्स थी वो मुझे मतलब सेंड की, मैंने उन पे देखा, रिसिप्ट पे देखा कि भाई उनसे भी फंड्स दिए जाते हैं, जो कि मतलब एक ट्रस्ट के थ्रू वहां पे जिनके फादर की डेथ हो गई थी, जिनकी मतलब दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उनसे भी ये फंड्स लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अब यही रहेगा कि कल हम जा रहे हैं इस्लामिक स्कूल में, तो पहली बात तो ये कि भाई 1905 में इस्लामिक स्कूल एस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, जैसा कि सबको अब पता है। मेरे ग्रैंडफादर ने वहां पे पढ़ा है, मेरे फादर ने वहां पे पढ़ा है, मेरे अंकल्स ने वहां पे पढ़ा है, मेरे बड़े भाई ने पढ़ा है, फिर मैंने पढ़ा और फिर मेरी छोटी बहन ने पढ़ा। मतलब पूरी 3 जनरेशन हमारे उस स्कूल से निकली हैं। तो तब ये सिस्टम्स नहीं थे, तब तो हमने कोई फंड्स नहीं दी। ये हम 8th तक साथ पढ़े हैं इस्लामिक स्कूल में, उसके बाद बॉयज सेकेंडरी में गए, हमने कोई फंड्स नहीं दिए इस्लामिक स्कूल में उस टाइम पे। लेकिन आज क्यों? अगर वो फंड्स लेते हैं तो फिर उनका क्वेश्चन वो मतलब आंसर क्यों नहीं दे रहे, उनको जस्टिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उनके पास प्रूफ है तो वो जस्टिफाई करें हम भी चुप हो जाएंगे, नहीं चलो स्कूल के पास ये है। लेकिन 1905 में स्कूल एस्टेब्लिश हुआ, उस दिन से लेके आज तक इस्लामिक स्कूल FFRC की गाइडलाइंस में नहीं आता है। क्यों? जबकि एक फुरकान एकेडमी जैसा छोटा सा स्कूल जिसमें 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के पास FFRC का ऑर्डर है। और इस्लामिक स्कूल जैसा इतना बड़ा रेप्यूटेड वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ किश्तवाड़ में मतलब गिना जाता है इस्लामिक स्कूल, उनके पास ये एक लेटर नहीं है FFRC का। और उनसे जब क्वेश्चन किया तो वो बोलने लगे नहीं जी हमने सबमिट किया है। इसका मतलब ये है कि भाई आज तक आप जो फीस ले रहे थे वो इलीगल ले रहे थे, क्योंकि आपके पास कोई रेगुलेशन कमेटी थी नहीं, फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी से आपको कोई ऑर्डर नहीं था, मतलब आप इलीगल फीस चार्ज कर रहे थे, इलीगल फंड्स ले रहे थे, इलीगली स्कूल चला रहे थे, जो कि क्वेश्चनेबल है। और जैसा कि वो सर ने इनको बोला कि भाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो मैं उनको बताना चाहूंगा आपके थ्रू कि भाई अगर आपको कोर्ट में जाने का शौक है तो हम जा सकते हैं कोर्ट में, लेकिन आप ये बात याद रखिएगा फिर जो हल निकलेगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। और ये है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की FFRC की लिस्ट, ये डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की FFRC की लिस्ट है। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के सारे स्कूल है सिवाय इस्लामिक स्कूल, इवन की दक्षिण और छात्रों संग्राम के जो भी छोटे छोटे स्कूल, डूल में साइकल एकेडमी के एक ब्रांच है, उस स्कूल का नाम भी है, वो भी इसमें, मतलब इतने छोटे स्कूल जिसमें 50-60 बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम भी इसमें है। लेकिन इस्लामिक स्कूल जिसमें 2-2.5 हजार बच्चे पढ़ते हैं, इतना रेप्यूटेड स्कूल है, उसका नाम इन 2 लिस्ट में कहीं नहीं है। मैंने गूगल पे खुद सर्च किया, जब इन्होंने मुझे बोला मैंने 36 पेजेस स्क्रॉल किए इनके सामने, 36 पेजेस मैंने FFRC के स्क्रॉल किए गूगल पे, लेकिन मुझे इस्लामिक स्कूल का नाम कहीं नहीं दिखा। ना डोडा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, कहीं भी इस्लामिक स्कूल का नाम नहीं था। इवन की ठाठरी के पता नहीं कहां फगसू, उधर बलेसा मौजवा, कहां दूर के स्कूल थे, वो इसमें मतलब इसके अंडर आ रहे थे, लेकिन इस्लामिक स्कूल इनके अंडर नहीं आ रहा था। तो बस यही बात है कि कल हम आ रहे हैं आपके स्कूल में, एंड आई होप यू विल बी रेडी फॉर आवर क्वेश्चंस। और हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें हमारे सवालों के जवाब दें विद जस्टिफिकेशन, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। अगर आप मसला खींचना चाहते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है मसला खींचने में, हम मसले को बहुत दूर तक खींच सकते हैं। That's it। आपका भाई कब से इस्लामिक स्कूल का जो है वो स्टूडेंट है, और आज तक जितनी भी फीस आपने पे किया हो, अभी तक जो है वो सिर्फ मंथली फीस ली जाती थी या फंड्स जो आपने अभी बोले आज से पहले भी वो लेते रहे? ऑनेस्टली एक बात बताऊंगा कि पहली बार मतलब वो नर्सरी से वहाँ पढ़ता है, मैं उतना ज़्यादा चेक नहीं करता था, लेकिन पहली बार जब मैंने आज ये रिसिप्ट चेक की मुझे ये मिला, क्योंकि ये कश्मीर में होता है। मैं ज़्यादा कश्मीर में आता हूँ, तो मैंने पहली बार देखा ये जो फंड्स हैं, तो इनके पास पुराने रिकॉर्ड भी होंगे, अगर मसला उतना दूर हो जाएगा तो फिर पिछले साल के भी रिकॉर्ड्स हम उनसे ले सकते हैं। मंथली फीस से कितना एक्स्ट्रा है ये फंड्स जो आपसे? मंथली फी जो है सर उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, वो 750 है तो है। नहीं, उसके अलावा कितना बनता है ये? 1545 में से आप 750 निकाल दो, वो सर 750 और 50 795 ऑलमोस्ट।
इसमें रेड क्रॉस का एक अहम फंड्स होता है, क्या वो इसमें है या नहीं? सर रेड क्रॉस जो अहम है उसमें उन्होंने 15 रुपए रखा है, और सर अगर उसका ये 100 रुपए भी रखते हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उसमें 15 रुपए रखा है। और सर ये जो रेड क्रॉस फंड जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होता है हर एक बच्चे को। सर, लेकिन उसमें एक सवाल आता है बीच में सर, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है पेरेंट्स से कि वो दे या नहीं दे, उनकी मर्जी है देने की, क्योंकि वो सर जितना भी ये वॉलंटरी फंड है सर, ये जितना भी इनका फंड इसमें कलेक्ट होता है वो उनको एनजीओ में देना पड़ता है, अपने पास नहीं रखना होता है। तो फिर स्कूल वालों को पेरेंट्स से परमिशन लेनी ही लेनी है इनसे। और सर इस ये जो इनका एफएफआरसी का को जो सबमिट करना होता है अपना अप्रूवल, ये मैं बता दूं उन्होंने जम्मू में किया है सबमिट, लेकिन मैं सर थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक अगर सबमिट किया भी है, अगर अप्रूवल उनको आया नहीं है, उन्होंने अप्रूव नहीं किया है, तो अप्रूवल के बिना वो कैसे ले सकते हैं? और वो कह रहे हैं कि भाई सब स्कूल तो लेते हैं, हम भी ले रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने आपसे उस वक्त एतराज इस बात पे जताया कि आप मतलब ऑन रिकॉर्ड जो है वो वीडियो शूट करके उनसे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सर, तो इस पे आप क्या बताएंगे? सर मैंने जो है सर वीडियो जो है मैंने वो रिकॉर्ड की, क्योंकि सर मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सर वो रिनाउंड पर्सनैलिटी है, वो मेरे जैसे छोटे इंसान की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि सर अक्सर हम देखते हैं जो रिनाउंड पर्सनैलिटी होती है वो क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला भी था जब उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, उन्होंने मुझसे बोला आप किससे बात करते हो, किससे बात कर रहे हो। तो फिर मैंने वो जो है वो रिकॉर्ड की थी मैंने, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पहले सर गेट के बाहर ही प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मैंने उनको 2 बार बोला कि सर आपसे मुझे काम है, आप अंदर चले, बाहर मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने 2 बार बोला, मैंने भी यहाँ से 2 बार बोला। जब सर तीसरी बार मैंने बोला, उन्होंने बोला मैं तीसरी बार सुनना पसंद नहीं करता हूँ, बोलना है तो बोलो वरना गेट से आप चले जा सकते हो। उसके बाद आपने वीडियो शूट की? मैंने उनको बोला सर आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा इन चीजों के लिए। तो फिर मैं अंदर गया, उन्होंने फिर से मुझे बोला कि जल्दी बताओ मेरे पास टाइम नहीं है उतना। फिर मैंने उनसे बोला सर इसके लिए तो टाइम होना ही होना चाहिए आपको, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हो स्कूल के। रिकॉर्ड मैंने इसलिए किया था सर क्योंकि जब उन्होंने मुझे 2-3 बार उन्होंने मुझे कैमरा ड्यूरिंग वो कन्वर्सेशन बोला कि आपको बात करने की तमीज नहीं है। सर आप मुझे बता दो, अगर थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा है फंड्स को लेकर, मुझे क्वेश्चन करना ही है क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर क्वेश्चन करने पे मैं बदतमीज हुआ तो वो जो सर इलीगल फंडिंग करते हैं, इलीगल फंडिंग बच्चों की जेब से निकालते हैं, सर आप मुझे बता दो सर, अगर मैं क्वेश्चन करने पे बदतमीज हूँ तो इलीगल फंडिंग पे क्या है? आपने एफएफआरसी को अप्रोच किया, क्या आपको वहां बताया गया कल आप स्कूल भी जा रहे हैं, अगर जस्टिफाई नहीं किया गया इन चीजों को, आप सेटिस्फाई नहीं होते तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अकॉर्डिंग टू द रूल सर मेरे पास रूल की जो लिस्ट है सर ये सारी पड़ी हुई है ये, और सर इसमें भी लिखा है और एक पेज मेरे पास और है, इसमें भी लिखा है सर, इसमें भी। तो सर इसमें साफ लिखा है, और जैसा कि उन्होंने मेरे सामने स्कूल के रेवेन्यू सेक्शन में फोन किया था कि आप 2 जो है ये फंड्स आप इलीगली ले रहे हो, ये क्यों ले रहे हो? तो उसके बाद सर अगर वहां से भी कुछ हो गया तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप और उठा सकते हैं। अगर हम स्कूल वालों को एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा एफएफआरसी से आपको क्या आश्वासन मिला जब आप उनके एप्लीकेशन लेके गए? सर वहाँ जो उनका रेस्पॉन्स था सर बिल्कुल पोलाइटली उन्होंने मेरे साथ बात की, बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे साथ बात की, जैसा कि मतलब अपने जैसे कि उनको अपनी ड्यूटी निभानी थी वैसे ही उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई और मेरे साथ उन्होंने बात की। ये नहीं हुआ कि मतलब मैं भी एग्रेसिव हुआ जैसे यहाँ पे। आश्वासन आपको क्या दिया गया? सर उन्होंने मुझे यही बोला कि आप आराम से घर जाओ, कोई बात नहीं, हम 2 फंड्स पे इंक्वायरी करेंगे, बिल्डिंग फंड और ये जो है सोशल एक्टिविटीज फंड, इन पे हम इंक्वायरी करेंगे। अगर कुछ इसमें निकला, अगर इसमें कुछ निकला तो हम इनको श्रीनगर बुलाएंगे, तो इनको हम श्रीनगर ही बुलाएंगे। 2 फंड्स को उन्होंने देखते ही बोल दिया था कि इलीगल है, एक तो ये म्यूचुअल बेनिफिट फंड और इलेक्ट्रिक फंड। बाकी फंड्स को उन्होंने जस्टिफाई किया? हाँ, बाकी फंड्स को उन्होंने जस्टिफाई किया, लेकिन 2 फंड्स को फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ इन 2 पे भी हमें शक जाता है, हम इन पे भी इंक्वायरी करेंगे और उसमें आप बिल्कुल आराम से घर जाइए, हम इन पे इंक्वायरी करके हम कन्वे करेंगे उस स्कूल से, पर्टिकुलर स्कूल से कन्वे करेंगे, तो हम फिर आपको बुलाएं, आपको फिर से बुला सकते हैं यहाँ पे स्कूल मतलब मैनेजमेंट को भी, तो आपको भी यहाँ पे बुला सकते हैं, जिसकी वो रिसिप्ट उन्होंने दी है। हाँ, जिसका ये रिसिप्ट नंबर दिया है उन्होंने 6286, ये रिसिप्ट नंबर दे दिया उन्होंने। अब आपने पूछा था कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये हमारा NSUI की तरफ से लेटर हमने तैयार किया है, कल स्कूल में। हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके, उसके साथ ये अपना लेटर अटैच करके एक मेमोरेंडम लेके जाएंगे इस्लामिक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल सर के पास। इसमें हमने की
फीचर्स क्या रखे हैं कि भाई इलीगल फंड कलेक्शन, हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके स्कूल के अंदर इलीगल फंड कलेक्शन होती है। एक FFRC रजिस्ट्रेशन पे हम आपको क्वेश्चन करेंगे कि भाई है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जस्टिफिकेशन फॉर फंड कलेक्शन कि भाई हमें प्रूफ दे दो कि भाई आप फंड्स कलेक्ट कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। और अगर नहीं है आपके पास कोई प्रूफ तो हमें रिटर्न में दीजिए कि हम आज इसी टाइम ये फंड्स लेना बंद करेंगे। और अगर उन्होंने क्वेश्चन के आंसर्स दिए तो ठीक, नहीं दिए तो हम उनको ये सबमिट करेंगे, हम उनको बोलेंगे सर इन पे आप हमें नंबर डेट अपने स्कूल की दीजिए, हम उसको फिर कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। बोला था कि जाइए कोर्ट में चैलेंज कीजिए, हम फिर जवाब देंगे। सर हम जवाब लेंगे फिर उनसे।